नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। शास्त्रों के अनुसार धर्म ग्रंथों में जीवन को जीने का सही तरीका लिखा हुआ है। हमारे जीवन में जब भी समस्या आती है तो उसके समाधान हमें धर्म ग्रंथों में मिल जाते हैं। घर में धर्म ग्रंथ की उपस्थिति ही हमारे घर से समस्याओं को दूर रखती है। परेशानियां तो जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन जीवन को सफल बनाने के लिए हमें विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलना पड़ता है। इन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि घर में धर्म ग्रंथ की उपस्थिति क्यों जरूरी है। धर्म ग्रंथों का घर में रहने से कैसे समस्याएं घर से पूरी तरह दूर हो जाती हैं और जीवन एक सार्थक स्वरूप ले लेता है। घर में रखा धर्म ग्रंथ कराएगा शादी। घर में रखा धर्म ग्रंथ दिलाएगा नौकरी। घर में रखा धर्म ग्रंथ बनाएगा धनवान। घर में रखा धर्म ग्रंथ चमकाएगा किस्मत। इस बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं धर्म ग्रंथों की, तो घर में धर्म ग्रंथों की उपस्थिति कितनी जरूरी होती है और इससे हमें जीवन में क्या कुछ लाभ मिलते हैं? धर्म ग्रंथों का निवास केवल पुस्तक के अंदर नहीं होता। जैसे श्री रामचरितमानस, श्री गीता, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, श्रुति, स्मार्त और स्मृतियां, उपांग, वेदांग और उनकी सूक्तियां, ये सब धर्म ग्रंथों के अधीन आते हैं। वै वर्ण संकर कली, सब लोग संसार में भिन्न से तु सब लोग एक दूसरे के धर्मों में छिद्रान्वेषण करने वाले लोग बहुतायत में हो जाने के कारण तो लुप्त भये सद ग्रंथ, तो सारे धार्मिक ग्रंथ लुप्त हो गए, केवल पुस्तक मात्र रह गए। आज वेद को पढ़ने वाला कोई व्यक्ति तोते की तरह वेद को पढ़ तो लेता है, उसका अभिप्राय पूछो, कहता है इसमें कुछ समझ में नहीं आता, शुष्क लगता है। गीता में, हाँ गीता पढ़ लिया है, अगर उसमें धार्मिक ग्रंथों की आत्मा निवास कर रही हो तो मैथिली शरण गुप्त के इस वाक्य को हम भूल नहीं सकते कि समुद्र में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों तो गहराई बढ़ती जाती है, लेकिन पानी तो खारा ही मिलता है। लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ज्यों-ज्यों आप आगे बढ़ें और जितनी बार उनको पढ़ें त्यों तो मिठास बढ़ती जाती है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं गहराई बढ़ती जाती है, खारेपन का नाम नहीं, मिठास ही बढ़ती जाती है। इन्हीं धार्मिक ग्रंथ अगर जागृत हों तो समस्त धार्मिक ग्रंथों का रखा जाना सर्वथा समीचीन, उपयुक्त, प्रासंगिक, लाभ के निमित्त और आध्यात्मिक ऊर्जा के संचयमान प्रमाण के रूप में इनका घर पे रखा जाना सम्मान पूर्वक सर्वथा उचित कहा गया। त्रिपाठी जी, अब आपसे जानना चाहेंगे समस्याओं के बारे में। अगर कोई धन संबंधित या विवाह या संतान संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है तो वो घर में कौन से धर्म ग्रंथ रखे और उन्हें कहाँ रखे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देवी सूक्त, दुर्गा सप्तशती, जिसका विवाह न हो रहा, दुर्गा सप्तशती का प्रतिदिन पाठ करे और लाल वस्त्र से उसे लपेट कर पुनः रख दे। 42 दिन नहीं बीत पाएगा, प्रासंगिक व्यवस्था बन जाए। जिसको धन प्राप्त करना हो, कनकधारा स्त्रोत को पीले वस्त्र से ढककर रख के प्रतिदिन पाठ करके पुनः उसको लपेट करके सम्माननीय स्थान पर रख दे। संतान न प्राप्त हो रही, हरवंश पुराण ले ले, हरे वस्त्र से लपेट कर रखें उसको, लेकिन प्रतिदिन अध्ययन करने के उपरांत। लेकिन ध्यान रहे, अनन्य चेता सततम, धार्मिक ग्रंथों को
63 भावों से नहीं पढ़ सकते, केवल 64वें भाव से पढ़ सकते। धार्मिक ग्रंथों की ऊर्जा टकराती भी है। अगर आपने उनका सम्मान न किया तो बुद्धि भी भ्रष्ट कर देते हैं। ये दिमाग में रख लेना अच्छी तरह से। पुस्तक श्राप देती है अगर उसको वस्त्र न पहनाया जाए। पुस्तक हमारी माँ है और ग्रंथ करोड़ों ग्रंथियों से बना हुआ ये शरीर, छोटे छोटे गांठें लटक रही हैं इस पूरे शरीर में। अगर इसकी चमड़ी निकाल दी जाए तो इसके भीतर का दृश्य देखो तो केवल थैली थैली लटक रही इसमें शरीर के अंदर, वो ग्रंथि हैं। और ग्रंथियों से निवृत्तात्मक मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय धार्मिक ग्रंथों को गया है, इसलिए उनको ग्रंथ कहते हैं, जो ग्रंथियों को समाप्त कर दे अपने ज्ञान और सुक्तियों से। इसलिए इनके अनेकों प्रकार के लाभों का क्रमांक इनके हर शब्द, हर मात्रा और हर लय और हर तार से मिलता है, ऐसा प्रमाणों से प्राप्त है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि कैसे धन, विवाह या संतान संबंधित समस्याओं के लिए आप धर्म ग्रंथों को घर में रख के इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की सफलता के बारे में। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यार्थी जैसे बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो हर क्षेत्र में सफल हो सके, वो कौन से धर्म ग्रंथ अपने घर में रखें और कहाँ रखें जिससे कि उन्हें सफलता प्राप्त हो सके? करेण वीणाम, वीणा लिए हुए, करेण वीणाम परिवादयन्ती तथा जपन्ते मपरेण माला मराल पृष्ठा सन सन्निविष्टाम सरस्वती ताम शिरसा नमामि। इच्छुक विद्यार्थियों को ब्रह्म वैवर्त पुराण सरस्वती का पूजन करना चाहिए। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें दी विशेष जानकारी कि धर्म ग्रंथों की पूजा पाठ करने से और घर में उनकी स्थापना करने से कैसे जीवन की सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार इस कड़ी में लेंगे और ज्यादा जानकारी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हर एक धर्म ग्रंथ का अपना अलग महत्व होता है और धर्म ग्रंथों की पूजा करने से हम जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और जीवन में अलग अलग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि धर्म ग्रंथों की स्थापना घर में करने से और उनकी पूजा पाठ करने से हमें क्या कुछ लाभों की प्राप्ति होती है। चलिए लेते हैं इस सिलसिले में और ज्यादा जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वो लोग जो नौकरी के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं और करियर बनाने के लिए जूझ रहे हैं, वो लोग कौन से धर्म ग्रंथ को घर में रखें और कहाँ रखें, कैसे पाठ करें उसका, जिससे कि वो जल्द से जल्द नौकरी प्राप्त कर सकें। चित्रकूट से लेकर के भेड़ा घाट तक का जितना ये विंध्य पर्वत की श्रृंखला है, इसमें कहीं भी व्यक्ति भ्रमण कर ले, कहीं भी देवी का पूरा कालखंड है ये, और इसमें कहीं भी माथा टेक दे तथा देवी सूक्त का पाठ करे। शास्त्र सीता तु सहस्त्र पादा अभुक्त मूलम कथिते विचान्या मातृत्व शक्ति ही, यानी मार्कंडेय पुराण अगर पढ़े वो तो उसका करियर का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। त्रिपाठी जी, यहाँ आपने जानकारी दी अलग अलग धर्म ग्रंथों के बारे में, जहाँ आपने बताया कि कैसे पूजा पाठ करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे मान्यता है कि महाभारत जो एक धर्म ग्रंथ है उसे घर में नहीं रखना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हम महाभारत को घर में रख सकते हैं या नहीं रखना ही हमारे परिवार के लिए बेहतर होगा? महाभारत को युद्ध क्षेत्र का पूरा वर्णन है, लेकिन उसी के मध्य में तो गीता की उत्पत्ति हुई है, इसलिए महाभारत को घर में नहीं रखें ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, महाभारत को सम्मान पूर्वक लाल और पीले दोनों वस्त्रों से, तो पीला और लाल, आधा पीला वस्त्र महाभारत की पुस्तकों को पहनाकर
और तब रखने पर सद्बुद्धि और वीरता का भी अभ्युदय होगा। और जिसमें वीरता का गुण है, वीर भोग्या वसुंधरा महाभारत की पुस्तक रखने पर व्यक्ति में वीरता का पान होता है। और जो वीर है वही दानी है और वही गुणवान है, वही संपन्न है, अपनी ताकत से समस्त पृथ्वी को जीतने में सक्षम है। त्रिपाठी जी, जैसे कि मान्यता यह है कि महाभारत को घर में रखने से पारिवारिक कलेश होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, इसके पीछे क्या कारण है और ये कितना सच है? अशांति तो रा और मां शब्दों के अभाव में होता है। जिस घर में जप और तप और हवन नहीं होगा वहां अशांति रहेगी। लोग पूजा को भगवान की प्राप्ति समझ लेते हैं। पूजा एक क्रिया है भाई, आरती एक क्रिया है भाई। महाभारत वो व्यक्ति कदापि न रखे जिसके अंतस्थल में, हृदय में दूसरों के प्रति जलन की भावना हो, द्वेष की भावना हो, दूसरे की प्रगति को देख करके जो अच्छा न लगे जिसे। ऐसे व्यक्ति दुर्योधन के विचार और संगत के होते हैं। उनके घर में अगर महाभारत रहेगा तो घर संपूर्ण नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। त्रिपाठी जी, इसके बाद आपसे पूछना चाहेंगे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या कोई ऐसा एकमात्र धर्म ग्रंथ है जिसे घर में रखने से संपूर्ण समस्याएं घर से दूर हो सकती हैं? जो ये पढ़ई हनुमान चालीसा, आओ ये सिद्ध साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा जैसा प्रासंगिक, पवित्र, अनूठा ग्रंथ कोई इस धरती पर नहीं है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और बृहत से बृहत है, जिसके रखने पर घर में कभी भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे तो अशांति हो नहीं सकती, धन की वर्षा होती रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बाकी संसार में और चाहिए क्या। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया धर्म ग्रंथ के महत्व, जहाँ उन्होंने बताया कि घर में मात्र धर्म ग्रंथों को रखने से हम कैसे समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, कैसे धर्म ग्रंथों की पूजा पाठ से हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, विनोद तिवारी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 14/9/69। गुरुजी, मैं राजनीति के बारे में मेरा भविष्य कैसा रहेगा या व्यवसाय में कौन सा करूँगा, अगर करूँ तो कृपया मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। अर्जुन को भी चित्रा मिली लेकिन बिल्कुल असंभव। आपका भी बिल्कुल वही है, लेकिन कुंभ में राहु है। 11 वर्ष लगातार राजनीति करने के बाद 12वां वर्ष राज्य पद मंत्री का है। आप ये ध्यान से रख लें। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम मयंक गुप्ता है। मैं कानपुर यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 सितंबर 1993, दिन शुक्रवार, सुबह के 9:10। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा आगे करियर कैसे रहेगा, मेरा करियर मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। तुलाधन पूर्व 1.5 मिनट बाद पैदा होते तो हम आपको बधाई देते, तब आप देवलोक से आए। आपने देवलोक मतलोक दोनों के मुहाने से गिरे हो। यानी प्लेसमेंट ऑफ मून इन द थर्ड हाउस अट्रैक्ट एट द बैंक ऑफ सी इन इंडिया और एट फॉरेन लैंड। यानी अपनी दरी चदरा लपेट लो, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करो। अब आपके विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त से स्पष्ट। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें ये खास जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त हो गया है एपिसोड में एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे। अगर तनाव से बिगड़ रहे हैं काम, अगर छिन गया है सुख और आराम, वो अचूक उपाय जो तनाव को दूर भगाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 5 मई, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि शुक्रवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में।
राजेश जी, जैसे कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव यानी स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इससे हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बीमारियां हो रही हैं जो हम जीवन से दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन से तनाव को दूर रखने के लिए क्या कुछ ऐसे अचूक उपाय हैं जो हम अपना सकते हैं? बिल्कुल सही है। आजकल तो तनाव एक ऐसा विकराल रूप धारण कर रहा है। WHO की रिपोर्ट भी यदि हम देखें तो हर तीसरा व्यक्ति तनाव में है। वो तनाव से ही समस्त बीमारियों का जन्म भी होता है। तो इस तनाव को मुक्त करने में एक भूमिका तो ज्योतिष की होती है और दूसरी भूमिका होती है मनोचिकित्सकों की। तीसरी भूमिका व्यक्ति स्वयं की होती है कि हम किस चीज़ को लेकर तनाव में हैं। हम बात करेंगे ज्योतिषीय दृष्टिकोण की। कई बार व्यक्तियों को तनाव छोटी छोटी बातों को लेकर होता है और कई बार व्यक्ति का नेचर ही तनाव लेने वाला होता है। तो जहाँ नेचर तनाव लेने वाला है उस व्यक्ति के साथ तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वो अपने तनाव को मैनेज कर लेता है। लेकिन आकस्मिक अच्छा चलते चलते आकस्मिक जो तनाव बनता है उसके कारण से बीमारियाँ घर करती हैं, वही डिप्रेशन का कारण ही बन जाती है। तो ऐसे समय में एक पन्ना रत्न को धारण करने से भी तनाव में बहुत कमी आती है। दूसरा, हम योगिक क्रियाओं को लेते हैं तो मकार का मंत्र करना, भ्रामरी का प्राणायाम करना, यह भी तनाव को कम करने के लिए बहुत सहायक होता है। और तीसरा, हम ज्योतिषीय दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बुधवार का व्रत करना चाहिए, भगवान श्री गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उससे आपका तनाव बहुत जल्दी कम होगा। दर्शकों, इसके बाद हम बात करेंगे कि किन उपायों के जरिए आप तनाव से छुटकारा पा सकते हैं और खुशियों को जीवन में जन्म दे सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को रोग मुक्त बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के बारे में, कैसा रहेगा उनके लिए आज के दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज का दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। जितना आप सोच रहे हैं उतना काम नहीं हो पाने के कारण थोड़ा सा तनाव में आ सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखें। आज के दिन के दोष को दूर करने के लिए 2 रोटी गाय को अवश्य खिलवाएं, चाहे आपके परिजन भी आपके नाम से खिला सकते हैं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को कुछ काम शुरू करने से पहले घर के बुजुर्गों की परमिशन ले लेनी चाहिए। आज परिजन को आप जितना खुश रखेंगे उतने ही फायदे होंगे। वो परिजनों के माध्यम से मिला हुआ मार्गदर्शन आपके भाग्य में 4 चांद लगा देगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है। नए लोगों से आप संबंध सुधारने का प्रयास करेंगे, साथ ही आज अपने कार्य को भी विस्तार रूप देने का कार्य करेंगे और इसमें आप सफल भी हो जाएंगे। जब आप घर से निकलें तो दाहिना पैर पहले बाहर रखें। कर्क राशि व्यक्तियों को वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। तो जिन लोगों से आपको संपर्क करना है व्यक्तिगत रूप से आप संपर्क करें। दूरभाष पर चर्चा थोड़ी सी कम करें। समय भर ले सकते हैं दूरभाष पर जितना लोगों से व्यक्तिगत मिलेंगे उतने ही अच्छे फायदे होंगे। सिंह राशि व्यक्तियों का आज का दिन अनुकूल दिन है, उपयुक्त दिन है और साथ ही आपके कार्य के माध्यम से आपको विजयश्री दिलाने का भी दिन है तथा जिस कार्य का भी आप शुभारंभ करेंगे सही समय पर अच्छे रूप से संपन्न हो जाएगा। माता जी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट करें। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, कुछ सावधान रहना चाहिए। पहले तो स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरा, हम जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें एक एक करके ही आज आपसे कार्य संपन्न हो पाएंगे। एक साथ 2-3 काम करने के चक्कर में न रहें, अन्यथा सभी कार्य अधूरे छूट जाएंगे। राजेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे तनाव के बारे में, तनाव से कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं और हम बात कर रहे हैं उन अचूक उपायों के बारे में। इस सिलसिले में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो अचूक उपाय है जिनके जरिए तनाव को अपनी जिंदगी से पूरी तरह दूर कर सकते हैं। तनाव ना हो इसका तो सबसे सही कारण ही है कि हम जो भी काम करें फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें और नेक नियत ईमानदारी से करें। हम जितना ईमानदार होते हैं तनाव उतना ही कम होता है, लेकिन जहाँ झूठ भरे बेईमानी शुरू होती है तनाव वहाँ से शुरू हो जाता है, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, एक गलत काम को बचाने के लिए कई गलत काम करने पड़ते हैं। तो तनाव की जड़ वहीं से शुरू हो जाती है। लेकिन हम जितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे उतना तनाव हमारा कम होगा। तो पहला संकल्प तो यही लें कि मुझे ईमानदारी से काम करना है। और दूसरा, तनाव को कम करने का, अर्थात तनाव आपके अंदर हो ही ना, उसके लिए कोई ना कोई एक कवच का पाठ व्यक्ति को रोज़ करना चाहिए। चाहे दुर्गा कवच ले लें, चाहे शिव कवच ले लें, चाहे यमुना कवच ले लें। जो इस देव की आप आराधना करते हैं, राम कवच, हनुमान कवच, सारे कवच हैं, इनके कवच को धारण करना शुरू कर दें। तो ये कवच जैसे ही अपने 21,000 कवच पूरे व्यक्ति पाठ करता है उसके बाद से कवच का असर आना शुरू होता है और व्यक्ति तनाव मुक्त रहने लगता है। अब बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या उपाय उन्हें शुभ फल दिलाएंगे।
तुला राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है, लाभ का दिन है, व्यक्तिगत तरक्की को आज देने वाला दिन है। आज आपको थोड़े से काम ऐसे कर लेने चाहिए कि 2 दिन आपके थोड़े कमज़ोर आने वाले हैं कल से। इस 2 दिन में कोई काम करेंगे तो थोड़ा सा अधूरा छूटेगा, इसलिए आज कार्य का शुभारंभ करें, 2 दिन में वह कार्य संपन्न हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत शुभ हैं, जो आपकी तरक्की में साधक रहेंगे। जो भी काम करना है भगवान हनुमान जी की आराधना करने के बाद शुरू करें, आपका कार्य बन जाएगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों को कोई भी कार्य शुभारंभ से पहले भगवान शिव जी की आराधना कर लेनी चाहिए, अन्यथा भी 3 दिन आपके पास ऐसे हैं कि आप किसी कार्य का शुभारंभ करेंगे लेकिन उसका समापन बहुत सही समय पर नहीं हो पाएगा, हर कार्य थोड़ा सा लंबा खींचेगा। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, परिस्थिति अच्छी है और आज आप कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें दिन में आलस्य ही भरा होता है जो काम नहीं करने देता है, लेकिन आज आलस्य का आप त्याग करें, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है, परिजनों के माध्यम से अच्छे लाभ मिलेंगे, संतान पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी और व्यक्तिगत कार्यों की तरक्की अच्छी होगी। आज हनुमान जी के दर्शन करें या उनका ध्यान करें। मीन राशि व्यक्तियों को आज किसी भी द्वंद्व में नहीं जीना है, जो भी करना है एक ठोस फैसला लें, उस पर कार्य करना शुरू कर दें, आपको सफलता बहुत जल्दी मिलने वाली है। और आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए लाल रंग के वस्त्रों से परहेज करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।